आज डिस्कस करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। तो गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के लिए 5 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार की शाखा जो कि गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश जल फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। डेनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष कौन है? तो हंस मार्टिन फ्रिशमोलर। और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो होर्सोलम, डेनमार्क। तो बात करते हैं गुजरात से। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड संदिग्धता के बीच बेसल थर्ड प्रावधानों को स्थगित किया है। तो किसने किया है? ऑप्शन एसबीआई, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड संकट से संबंधित अनिश्चितता के कारण बेसल थर्ड पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने को स्थगित किया है। इस संबंध में आरबीआई पूंजी संरक्षण बफर की अंतिम किस्त और शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात को 6 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2021 तक के लिए लागू करेगा। तो हम लोग बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई और इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन तो शक्तिकांत दास। ही इज द 25th चेयरमैन ऑफ आरबीआई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? जिसका ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, नंबर बी रामविलास पासवान, नंबर सी नरेंद्र सिंह तोमर, नंबर डी पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज हर्षवर्धन। तो इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। तो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, उन्नत भारत अभियान UBA, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IITD और विज्ञान भारती विभा VIBHA इस संयुक्त पहल के तहत ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने IVE नोट ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है PNB, SBI, नेक्स्ट इंडियन बैंक एंड यस बैंक। तो इसका सही आंसर होगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने IVE नोट जो कि ग्रीन टेक है उनका पहल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना। यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को अनुकूलित किया है। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडगुरु भी लॉन्च किया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई। नेक्स्ट बात करते हैं किसने SC युवा के लिए
ASIIM लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन सी सदानंद गौड़ा एंड ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्री थावरचंद गहलोत, जिन्होंने एससी शेड्यूल कास्ट युवाओं के लिए ASIIM लॉन्च किया। तो बात करते हैं ASIIM का, जिसका फुल फॉर्म होता है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन। इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति दैट इज एससी के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑपरेशन मेरी सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मेरी सहेली, ये किस रेलवे ने जारी किया है? इसका ऑप्शन है पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे एंड नॉर्थ रेलवे। इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे, दैट इज साउथ ईस्ट रेलवे, SER। SER ने परियोजना ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है, जो कि पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाले ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑपरेशन माई सहेली का एक पायलट संस्करण 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। तो देखते हैं ये कौन कौन ट्रेन है। तो हावड़ा यशवंत दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल। तो ये 3 ट्रेन है जिसमें ये ऑपरेशन मेरी सहेली लागू किया गया। ये ऑपरेशन मेरी सहेली को निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जाता है और रेलवे के प्रमुख द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है नंबर ए में नरेंद्र मोदी, नंबर बी किरण रिजिजू, नंबर सी राजनाथ सिंह, नंबर डी अमित शाह। इसका करेक्ट आंसर होगा किरण रिजिजू, जिन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। लोगो क्या लिखा रहता है? साई, SAI, और ये एक स्क्वायर बॉक्स में रहते हैं। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये भारतीय खेल प्राधिकरण दैट इज SAI शाई का नया लोगो लॉन्च किया है। चलिए साई के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं डिटेल्स में। तो साई के लोगों को एक फ्लाइंग फिंगर है, लोगों में एक जो साई के ऊपर एक फ्लाइंग फिगर है जो साई में एक करियर की छलांग लगाने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। आकृति में भारतीय तिरंगा और चक्र का नीला रंग है। यह लोगो बहुत ही इंटरेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वृद्ध जनों के लिए। अगला क्वेश्चन है वृद्ध जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। यह वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का अवसर है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों
और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। तो चलिए इसके बारे में, ये कौन करते थे? UNIDOP, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ एजिंग के दशक के रणनीतिक उद्देश्यों के बारे में प्रतिभागियों को सूचित करना, वृद्ध व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं और उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए उनकी योगदान और उन समाजों के कामकाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिनमें वे रहते हैं। तो बात करते हैं इसकी, इस साल की थीम क्या है? इसका थीम है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा किसने की? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020, जिसकी घोषणा 26 सितंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस समारोह में की थी। ये 14 वैज्ञानिकों के पुरस्कार, इसके तहत यहाँ 14 वैज्ञानिकों के पुरस्कारों की कुछ हम लोग बात करते हैं जिसको मिला है। तो जीव विज्ञान में डॉक्टर सुदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई, रसायन में डॉक्टर ज्योतिर्मयी डेशी और डॉक्टर शिवी जेकब, पृथ्वी विज्ञान महासागर और ग्रह विज्ञान में मिला है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता। और इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट और बात कर लेते हैं, जैसे कि गणित में तो डॉक्टर UK आनंदवर्धन और डॉक्टर रजत सुभरा हाजरा। और नेक्स्ट फिजिक्स में किसको मिला है? तो डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सूरजजीत धरा। तो इस तरह से जितने भी महान वैज्ञानिक हैं उनको इस तरह से ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता एंड राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि उड़ीसा के बालासुर स्थित ITR से सफल परीक्षण किया गया है। इसमें स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ कई अन्य मेड इन इंडिया सब सिस्टम है। यह स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने में और एक बड़ा कदम है। यह ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मैच 2.8 की स्पीड पर क्रूज कर सकती है। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी, जिसको DRDO के हेड या चेयरमैन बोलते हैं, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसका हाल ही में कार्यकाल 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल पियरलेस, यहाँ पैलेस लिखा गया गलती से, लेकिन इसका होगा बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है राहुल द्रविड़, नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली एंड विराट कोहली। इसका करेक्ट आंसर होगा सौरव गांगुली, जो कि दादा बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सौरव गांगुली को। कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कैप्टन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के प्रेजेंट चेयरमैन जो कि सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बंगाल पियरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अविदीप्ता के अभियान को नेतृत्व करेंगे।
इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये जो है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी, इसकी स्थापना 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से बंगाल पियरलेस ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए लगभग 5,000 संख्या में आवास इकाइयों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। तो इसलिए ये बहुत फेमस रहा है बंगाल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? कर्नाटक में स्वच्छता अभियान की शुरुआत किसने की है? इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में किए थे और इसके बारे में कुछ डिटेल्स में फैक्ट भी लिखे थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका कहाँ हुआ, किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो टिक किया गया है, नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या बोला? यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन है आमिर खान, सलमान खान, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं और आप इसके बारे में डिटेल्स में लिख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से यदि हमारे वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।